श्री शिवा नमस्ते में सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल पूजा की भक्ति पर। मैं आपके सामने लाई हूँ फिर एक नया वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी कि चैत्र नवरात्र कब से हैं और चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता की चौकी कैसे लगाएं और नवग्रह सामग्री कैसे लगाएं, माता रानी की कैसे पूजा करें। तो आइए जानते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हमें स्नान करके माता रानी के समीप एक चौकी लेनी है। चौकी में आप लाल वस्त्र बिछा दें। लाल वस्त्र के ऊपर थोड़े से चावल, एक फूल, चावल और फूल रख के उसमें माता रानी को आपको विराजमान करना है। माता रानी को विराजमान करके आप थोड़े से चावल लेकर चावल का आसन लगाएं माता रानी के सामने और उसमें कलश की स्थापना करें। वैसे नवरात्रि में अष्टकमल माता रानी को बहुत पसंद है। अगर आपको अष्टकमल बनाना नहीं आता है तो आप चावल को सादा ही लेकर उसमें फूल बनाकर माता कलश की स्थापना कर सकते हैं। फिर आपको एक कलश लेना है, जो भी कलश आपके पास, अगर आपके पास मिट्टी का कलश है तो बहुत ही शुभ है। अगर मिट्टी का नहीं है तो पीतल का या फिर तांबे का भी कलश आप ले सकते हैं। और कलश को लेकर उसमें उसके गले तक पानी भरना है और रोली बांधना कलश में बिल्कुल ना भूलें। फिर कलश में पानी डाल के रोली बांध कर उसमें स्वास्तिक का निशान बना दीजिए और कलश के पानी में आपको एक सुपारी, एक सिक्का और दूर्वा, चावल, इतनी चीज़ें आपको कलश में डाल देनी है। फिर आपको कलश माता रानी के दाएं साइड रखना है और कलश के ऊपर पान के पत्ते, पान के नहीं हैं तो आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं। 5, 7, 9 जो भी आपको मिल जाए उसमें टीका लगा के फिर उनको कलश में रख दीजिए। फिर हमें एक प्लेट लेनी है या पात्र लेना, उसमें थोड़े से चावल डाल के कलश के ऊपर रख दें और कलश के ऊपर वही पात्र के ऊपर आपको एक नारियल रख देना है। नारियल लेंगे, नारियल के ऊपर नारियल में टीका लगा के उसके ऊपर माता रानी की चुनरी, अगर चुनरी नहीं है तो लाल कपड़ा, और कपड़े के ऊपर रोली बांध दें और नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर दें। फिर आपको क्या करना है, माता रानी के जवारे कहीं जो भी भाषा में यूज किया जाता हो, एक मिट्टी के पात्र में, मिट्टी का नहीं है तो आप और कोई भी ले सकते हैं। फिर उसमें मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी को उसमें जौ डाल दीजिए, थोड़ी सी उसमें गेहूँ डाल के मिट्टी को गीला कर लीजिए और अच्छे से मिला दीजिए तो माता रानी के जवारे भी तैयार हो जाएंगे। फिर आपको जो जौरे जिसमें आपने बए हैं उसमें आप एक पात्र ले लीजिए, उसमें भी स्वास्तिक का निशान बना के अपने जवारे को उस पात्र से ढक दीजिए। ध्यान रहे कि आसन भी आपको लगाना है उसी में। चावल का आसन दे दीजिए नीचे, पहले एक प्लेट पात्र नीचे लगाइए, फिर जवरे वाले प्लेट, फिर ऊपर से। फिर आपको माता रानी की मूर्ति के ऊपर लाल चुन्नी ओढ़ानी है और नवरात्रि में माता रानी के जयकारे लगाएं, जय माता दी, जय माती बोलते हुए सभी माता रानी की पूजा को शुरुआत करें। फिर माता रानी की मूर्ति में तिलक करके माता रानी के समीप जो भी, अगर बहुत सारे पुष्प है तो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है तो आप माता रानी को गुड़हल का फूल भी समर्पित कर सकते हैं। फिर अगर नवग्रह अगर आपको स्थापना करना है तो वो मैं बताने जा रही। उसमें आपको क्या करना है कि आपको थोड़े थोड़े से चावल 9 जगह रखने हैं। चावल रखने के बाद 9 जगह में आपको एक एक सुपारी रखनी है और सुपारी के ऊपर 9 जगह पर कलावा भी आपको उन्हीं सुपारी के ऊपर 9 जगह पर रखना है, अलग अलग सब जगह पर रखना है, इतना ध्यान दीजिएगा। फिर जो भी रोली है आपके ऊपर तो सुपारियों में सिंदूर, हल्दी जो भी लगाना है वो आप सुपारियों में लगा दें। फिर आपको क्या करना है कि फिर एक दीपक लेना है। अगर आप घी का दीपक ले रहे हैं तो जो कि माता रानी का सिर होता है उसके मुख के समीप घी का दीपक जलाएं। अगर आप तेल का दीपक ले रहे हैं तो जो उसकी पूँछ रहती है उसके समीप आप तेल का दीपक रखें।
इतना ध्यान ज़रूर दें। फिर माता रानी को बतासे भी बहुत प्रिय हैं। बतासे का भोग लगा सकते हैं। बतासे के साथ आप मेवा, माता रानी का मेवा अधिक प्रिय है। और मेवा के बाद जो भी आपके पास फल है, फल का भोग लगा दें माता रानी को। फिर आपको माता रानी को पान का भोग, माता रानी को पान का भोग भी बहुत अति प्रिय है। तो आपको क्या करना है, एक पान लेना है, उसमें आपको एक बतासा, 2 फूल वाली लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी लेके माता रानी के समीप अपने हाथ में लेकर जो भी आपकी मनोकामना है वह आप मन में मनोकामना बोलते हुए माता रानी को समर्पित कर दें। अगर आप सुहागन हैं तो माता रानी को श्रृंगार अवश्य चढ़ाएं और माता रानी को अखंड सौभाग्यवती का भी आशीर्वाद मिलेगा। फिर माता रानी को हमें दक्षिणा चढ़ानी है। जो भी आपकी इच्छा उस हिसाब से आप दक्षिणा माता रानी को चढ़ा सकते हैं। फिर माता रानी के 9 दिन आपको दुर्गा चालीसा का पाठ, अगर आपको जो भी पाठ करना है वह पाठ 9 दिन अवश्य करें। जब भी आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, इतना ध्यान दें एक दीपक अपने समीप अवश्य रख लें और दीपक को जला लें। जब तक आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें तब तक वह आप दीपक को प्रज्वलित रखें। फिर आपका चालीसा पाठ खत्म होने के बाद तो दीपक से माता रानी की आरती करें। फिर नवरात्रि पूजा के बाद आप माता रानी को हवन अवश्य करें। तो इसी प्रकार से माता रानी की नवरात्रि की पहले दिन की विधि मेरी वीडियो में इतना ही। और नए उपाय, माता रानी के 9 दिन के उपाय मैं डेली आपको अपनी ही वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।